Hi students, welcome back to Net Study. I hope you all are doing well. Students, इस वीडियो में हम आपके साथ फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है एंड डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है इन सभी के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारी तीसरी क्लास है हायर एजुकेशन से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने वैदिक एजुकेशन सिस्टम क्या होता था उसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। फिर उसके बाद दूसरी क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जितनी भी कमीशन है, कमेटीज है, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, सभी के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। उन सभी दोनों वीडियो को स्टूडेंट्स जरूर देखें और अगर आप इसका नोट्स यानी इसको पीडीएफ के सूरत में आप इसको लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। स्टूडेंट्स, इसमें हम आपके साथ बात करेंगे फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है एंड डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ये इसका लिंक आप यहां से ज्वाइन करें ताकि आप डेली जो है प्रीवियस क्वेश्चन को यहां पे अटेम्प्ट करें और हम प्रीवियस क्वेश्चन को एक वीडियो के फॉर्म में एनालाइज करते हैं, उसको भी आप जरूर देखें। और जितनी भी पीडीएफ वगैरह हैं हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है इसके बारे में हम आपसे साथ यहां पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जो है जैसे अब तक आप पढ़ते आए हैं फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड, फोर्थ यानी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप कर चुके हैं, यानी एक रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, जाते क्या है स्कूल में जाते थे तो वहां पे अटेंडेंस लगती थी। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट क्लास होती थी, सेकंड क्लास होती थी, थर्ड क्लास होती थी, यानी एक पूरा सिस्टम चलता था। वहां पे आप प्रेजेंट होते थे, टीचर वहां पे आपको पढ़ाते थे। वहां यानी पूरा गाइडेंस जो होता था वो किसके अंडर, टीचर के अंदर होता था, प्रिंसिपल के अंडर में होता था। ये चीजें जो होती हैं फॉर्मल एजुकेशन के अंडर में आती है। यानी फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे। आइए इसके बारे में देखें कि क्या है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो है रिफर करता है क्लासरूम टीचिंग को। क्लासरूम टीचिंग का क्या मतलब स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्लासरूम एक क्लासरूम है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और जो भी यहाँ पे डाउट्स वगैरह होते हैं टीचर उसको सॉल्व करते हैं, स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन वगैरह को पूछते हैं। यही इसमें बात की गई है कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, यानी क्लासरूम में, एक क्लासरूम में आप जाते हैं, वहां पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। टीचर आपको पढ़ाता है, जो भी आपको डाउट्स लगता है तो आप उसको क्वेश्चन के माध्यम से पूछते हैं तो टीचर उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो भी टीचर स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन यहाँ पे होता है। टीचर इसमें करते क्या है फॉर्मल एजुकेशन में कि आपको लेक्चर के थ्रू या प्रेजेंटेशन के थ्रू, स्लाइड्स वगैरह के थ्रू, पोस्टर मेथड्स यानी अलग अलग तरीके यूज करके आपको यहाँ पे किसी कंटेंट, जो भी कंटेंट वो पढ़ा रहे हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन क्या है आप इसको समझ गए होंगे। आप रियल लाइफ में खुद आप समझिए कि आप क्या करते हैं, मॉर्निंग में स्कूल में चले जाते हैं, वहां पे फर्स्ट क्लास होती है तो टीचर आता है तो आपको पढ़ाता है, फिर उसके बाद समझाता है, आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछते हैं। यानी ये चीज क्या हो रही है, फेस टू फेस हो रही है। इसको कह रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन है वो टीचर सेंटर मेथड भी होती है और स्टूडेंट सेंटर मेथड भी होती है। यानी ये क्या है स्टूडेंट सेंटर और टीचर सेंटर, आप इसको मतलब एक लफ्ज में समझिए, एक शब्द में समझिए कि टीचर सेंटर मेथड जो होता है, टीचर सेंटर जो होता है वो क्या होता है कि टीचर जो होता है इसमें एक्टिव रोल प्ले करता है। यानी टीचर जब लेक्चर देता है तो स्टूडेंट्स उसको गौर से सुनते हैं, राइट करते हैं, फिर उसके बाद उसको मेमोराइज करते हैं। यानी इसमें क्या है टीचर सेंटर मेथड है जो लेक्चर जो होता है।
और जो स्टूडेंट सेंटर क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है स्टूडेंट्स जो होते हैं यहाँ पे एक्टिव रोल अदा करते हैं, यानी स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं इसमें सारी बातें टीचर से पूछते रहते हैं। ये होता है इसमें स्टूडेंट सेंटर इसको कहा जाता है। ये डिपेंड करता है किस पे कि टीचर जो होता है वो कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहा है, स्ट्रैटेजीज उसकी क्या है, ये सभी जो होती हैं टीचर के द्वारा होती है। ये डिपेंड करता है कि टीचर सेंटर मेथड है एक क्लास या फिर स्टूडेंट सेंटर मेथड है। ये किस पे निर्भर करता है, टीचर किस तरीके का क्या यूज कर रहा है, कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है, स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब फॉर्मल एजुकेशन के लिए क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सारी चीजों को उनको विजिट करना रेगुलर बेसिस पे जरूरी होता है। यानी यहाँ पे जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान में, तो वहां पे क्या होगा, डेली स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज जाना होगा, स्कूल्स जाना होगा, कॉलेज, जब तक यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे तब तक कैसे एक एजुकेशन यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस जो है इंटरेक्शन होगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के लिए जो होता है वहां पे स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, कॉलेजेस में, डेली एवरी डे जो क्लास अटेंड करनी है तो उसके लिए स्टूडेंट्स को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाना पड़ता है फॉर्मल एजुकेशन के लिए। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि आप पहली क्लास पढ़े हैं, फिर सेकंड क्लास पढ़े, फोर्थ क्लास पढ़े, थर्ड फोर्थ, यानी एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम के थ्रू आप चलते हैं। प्री नर्सरी हो गया यानी पोस्ट नर्सरी, ये सारी चीजें होती हैं, ये बस समझाने के लिए ये चीज बताई गई है। फिर उसके बाद जो होता है जब अब हाई स्कूल कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, फिर उसके बाद पीजी आप करते हैं, पीजी के बाद एमफिल, पीएचडी वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीजें एक सिस्टम से चलती रहती है। आपको जो है रेगुलर बेसिस पे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल में जाके वहां पे अटेंडेंस देनी होती है। आप जाके वहां पे क्लास को अटेंड करते हैं, टीचर वगैरह से इंटरेक्शन होते हैं, स्टूडेंट से कम्युनिकेट करते हैं, तब जाके ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है, फॉर्मल एजुकेशन में ये होता है। इसके जैसा कि आप स्टूडेंट्स आप जानते हैं कोई भी चीज है उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ उसके नुकसान भी हैं। तो यहां भी टीचर्स जो फॉर्मल एजुकेशन है इसके कुछ फायदे हैं, आप इसको समझें। स्टूडेंट्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन वगैरह को यहाँ पे पूछते रहते हैं जब क्लास होता है, तो ताकि जो उनके भी डाउट्स हैं, जो स्टूडेंट्स के डाउट हैं, वो यहाँ पे टीचर क्लियर कर सके। ये फायदा होता है फॉर्मल एजुकेशन का, ये फायदा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स फेस टू फेस जो होते हैं मीट यहाँ पे एक क्लासरूम में अवेलेबल होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं। और ये अलग अलग टेक्निक इसमें जो होती है टीचर के द्वारा अलग अलग टेक्निक यूज की जाती है, ताकि जो क्लासरूम है, जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको कैसे इंटरेस्ट बनाया जा सके। यहाँ पे टीचर जो होता है अलग अलग टेक्निक का यूज करके यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो होता है लर्निंग प्रोसेस में इंटरेस्ट बनाता है। और यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे एक क्लासरूम में कंपटीशन बढ़ता है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो हर स्टूडेंट्स ये चाहता है कि वो एक बेटर परफॉर्मेंस करे यहाँ पे, तो वहां पे एक इनकरेज यानी वहां पे एक बढ़ावा मिलता है कि किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं किसी चीज को सीखने के लिए। ये बातें यहाँ पे होती है, ये जो है मेरिट्स है, आपको ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। आइए इसके कुछ डीमेरिट्स हैं उसके बारे में भी चर्चा करें। तो स्टूडेंट्स इसमें कहा गया कि इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं डेली बेसिस पे इनको क्लास को अटेंड करना होता है, एक शेड्यूल के थ्रू होता है ये सारी चीजें, जो कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट अगर काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो यहाँ पे डेली बेसिस पे यहाँ पे नहीं आ सकता। यही बताएगी कि यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लास होने की वजह से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो यहाँ पे
अटेंड नहीं कर सकते, शेड्यूल को फॉलो नहीं कर सकते, ये इसकी डीमेरिट में आ जाती है। और सेकंड पॉइंट में बताया गया कि जो क्लासरूम टीचिंग होती है वो एडजस्ट नहीं हो सकती, जो भी स्टूडेंट्स की जो भी इंडिविजुअल नीड्स हैं उनके अनुसार ये क्लासरूम नहीं चल सकती, क्योंकि एक क्लासरूम है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक टीचर यहाँ पे जो है एक इंडिविजुअल को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन सभी बच्चों को यहाँ पे हैंडल करना होता है, सभी बच्चों को समझाना होता है, इस वजह से ये इसकी डीमेरिट्स में आ जाता है। आइए, हमने इसकी मेरिट समझा, डीमेरिट समझ लिया। आइए हम देखते हैं अब कि फॉर्मल एजुकेशन के बारे में हमने तो पढ़ लिया कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में अगर समझे, इसका जैसे डिस्टेंस एजुकेशन है वो बिल्कुल उल्टा है किसके? फॉर्मल एजुकेशन के। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या है इसको समझते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन को ओपन एजुकेशन भी कहा जाता है, और इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको जरूरत नहीं होती है कि वो डेली बेसिस पे जो है टीचर से कांटेक्ट करे, या फिर जो है डेली जो है वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या फिर स्कूल वगैरह में जाएं, अपनी अटेंडेंस दें। यानी ये डिस्टेंस एजुकेशन जो है फॉर्मल एजुकेशन से बिल्कुल अलग है। और यहां पे क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है लर्निंग में, वो लर्निंग में जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपको जो है स्टूडेंट्स को जो है इसमें डिस्टेंस एजुकेशन में जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी मटेरियल हैं, प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है अपने एंड पे होता है, इसको सीखता है। यही इसको कहा गया है, यानी कभी भी कहीं भी इसको जो है स्टूडेंट्स सीखता रहता है। इसी को कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी होती है लर्निंग में। और इसमें क्या बताया गया डिस्टेंस एजुकेशन में कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इनरोल करते हैं कोर्सेज के लिए, और उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है स्टडी मटेरियल, और उसको कवर करते हैं। इसमें कवर्ड होता है टेक्स्ट बुक्स में, वीडियोस में, ऑडियोज में, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा दी जाती हैं। फिर वो स्टूडेंट्स जो होता है यहाँ पे अपने एंड पे यानी खुद वो सीखता है। यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह जाने की जरूरत नहीं होती है। आइए इसके बारे में और कुछ बात करें। तो इसमें दिया गया कि दे कैन कवर स्टडी मटेरियल, यानी स्टडी मटेरियल को वो अपने एंड पे, यानी उनकी स्पीड क्या है पढ़ाई की, किस तरीके से कितना तेज वो पढ़ते हैं, वो अपने एंड पे स्टडी मटेरियल को कवर करते हैं। और इस तरीके का जो तरीका है, यानी डिस्टेंस एजुकेशन की बात की जा रही है कि इस तरीके की जो स्टडी है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है उन लोगों के लिए जो जॉब वगैरह करते हैं, और उन लोगों के लिए जो हाउस वाइफ्स हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल तरीका है डिस्टेंस एजुकेशन। यानी आप किसी तरीके से, यानी टाइमिंग की वजह से या फिर शेड्यूल की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जॉब की वजह से आप इल्म हासिल नहीं कर सकते, तो आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू ये सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाती हैं। आप अपने घर पे, अपने एंड पे, कहीं भी कभी भी इस एजुकेशन को आप हासिल कर सकते हैं। जैसा कि बताया गया कि कांट अटेंड क्लास रेगुलरली, यानी जो रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड नहीं कर सकते उनके लिए ये डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है वेरी बेनिफिशियल होती है। और डिस्टेंस मोड में होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें वो चॉइस करते हैं, उनके ऊपर होता है कि एग्जाम को स्किप कर दें या फिर एग्जाम में अपीयर हो जाएं। अगर एग्जाम को स्किप कर देते हैं तो उनको नेक्स्ट टाइम में जो है इनको मौका मिलता है कि वो उस एग्जाम में अपीयर हो जाएं। ये फायदे हैं डिस्टेंस एजुकेशन के, यानी डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है इस तरीके से होती है। स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है। आइए इसके बारे में, इसके भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान आते हैं। तो सबसे पहले इसके हम फायदे के बारे में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि इसके फायदे में बताया गया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कवर करते हैं
अपने कोर्सेज को, यानी जो भी इनको मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया गया है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपने एंड पे, यानी अपना इनका खुद का टाइमिंग होता है, खुद का शेड्यूल होता है, यानी अपने ऊपर ये कोर्स को कवर कर सकते हैं। यानी इसमें डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है कि डिस्टेंस एजुकेशन में यानी साल में एक मर्तबा एग्जाम होता है, यानी आपको मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करा दिया गया, तो आपके अपने ऊपर है कि आप अपना टाइमिंग बना करके, शेड्यूल बना करके इसको 3 महीने में, 6 महीने में या पूरे साल में, यानी आपको कोर्स को कवर करना अपनी टाइमिंग के हिसाब से होता है। फिर इसमें क्या है कि इसमें चॉइस होती है कि एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे चॉइस दिया जाता है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। जैसा कि हम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आपको समझा चुके हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आपको कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ऑडियोज प्रोवाइड करा दी जाती हैं, वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप कभी भी कहीं भी किसी टाइम जो है आप इसको सीख सकते हैं इससे। आई होप इसके क्या फायदे हैं आप इसको समझ गए होंगे। आइए इसके कुछ जो नुकसानात हैं इसके बारे में डिस्कस करें। तो कहा गया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फील करते हैं डिफिकल्ट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्स को कैसे कवर किया जाए, उन जो भी स्टूडेंट्स जो टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते, प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना सकते, उनके लिए जो होता है ये कोर्स को कवर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए, और डिफिकल्ट हो जाता है कोर्स को कंप्लीट करना जो जिनके अंदर लैक ऑफ डिटर्मिनेशन है, यानी उनके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी है, तो वो इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं लेते पढ़ाई में, तो उनके लिए ये सारी मुसीबतें इसमें होती हैं। और कहा गया कि जो जैसा कि क्लासरूम टीचिंग में बताया गया, जैसा हमने बता चुके हैं क्लासरूम टीचिंग क्या होती है, वहां पे स्टूडेंट्स जाता है, टीचर से क्वेश्चन वगैरह करता है, तो वहां पे जो भी उसके डाउट्स होते हैं क्लासरूम टीचिंग में, तो टीचर जो होता है उसको क्लियर कर देता है। यहाँ पे क्या है कि डाउट्स वगैरह जो होते हैं, इसके नुकसान क्या है डिस्टेंस एजुकेशन के, डाउट्स वगैरह जो है तुरंत क्लियर नहीं हो पाते टीचर के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर मौजूद नहीं होता है, फेस टू फेस यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाउट्स वगैरह क्लियर नहीं हो पाते हैं। नॉट टू एबल टू क्लैरिफाई डाउट्स, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ टीचर की वजह से जो है यहाँ पे डाउट्स वगैरह तुरंत क्लियर नहीं हो पाते हैं। और इसमें एक पॉइंट ये है कि देयर विल नॉट बी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन भी नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में मिलते भी नहीं है, जब मिलते नहीं है वो अकेले रहते हैं, तो अकेले होने की वजह से इनमें कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कौन सा स्टूडेंट्स जो होता है, कौन से छात्र जो है कितनी आगे हैं, कितना उनमें पढ़ाई में इंटरेस्ट है, ये नहीं होता है। ये जो है उनको पता नहीं चल पाता। पता नहीं चल पाने की वजह से क्या होता है कि कंपटीशन उनमें उतना ज्यादा नहीं होता। एक क्लासरूम में क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो एक दूसरे को देख के जो है वो इनकरेज होते हैं कि किस तरीके से बेटर परफॉर्मेंस किया जाए। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए स्टूडेंट्स हम अब ब्रीफ में इसको समझें। ब्रीफ में समझे कि रेगुलर यानी फॉर्मल एजुकेशन को रेगुलर एजुकेशन भी कहा जाता है, और डिस्टेंस एजुकेशन को हम यहां पे समझे तो कहा गया कि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है यानी रेगुलर एजुकेशन जो होती है, उसमें स्टूडेंट्स क्या होता है डेली बेसिस पे वो क्लास अटेंड करता है, यानी रेगुलर क्लास अटेंड उसको करना होता है। वो वहां पे कहां जाता है? स्कूल में जाता है, कॉलेजेस में जाता है, यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाता है, ताकि उसका जो एक कोर्स का कैरिकुलम है उसको वो मीट कर सके। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे डेली जो है वहां पे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाना नहीं पड़ता है। आपको मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, आप अपने एंड पे यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर क्या दूसरी पॉइंट में क्या कहा गया कि जो स्टूडेंट्स जो होते हैं ये यानी इसको खर्चीला कहा गया है। जो
रेगुलर एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन होता है, इसमें क्या होता है, ये खर्चीली है, यानी इसमें ज्यादा पैसा दिया जाता है, चाहे वो ट्यूशन फीस के रूप में हो, हॉस्टल फीस के रूप में हो, मेस फीस के रूप में हो, ये सारी चीजें पैसे यहाँ पे खर्च होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लेक्चर वगैरह जो है एक वीडियो के थ्रू या फिर ऑडियो के थ्रू मटेरियल वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जो भी सिलेबस इनका होता है। तो आप जो है यहाँ पे क्या होता है, आप अपने घर पे रह के जो है यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कम पैसा खर्चा करना होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो स्टडी यानी रेगुलर फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह जो होते हैं उनका खुद का शेड्यूल होता है। यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन में कोई शेड्यूल नहीं होता है, आपको फॉलो नहीं करता है, फॉलो नहीं करना पड़ता, यानी आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, आप जॉब भी अपनी कर रहे हैं और स्टडी भी अपनी कर रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है कॉलेजेस वगैरह के जो भी रूल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। यहाँ पे कोई वो चीज नहीं होती है डिस्टेंस एजुकेशन में। और फॉर्मल एजुकेशन में ये पॉइंट देखें तो कहा गया कि स्टूडेंट्स हैड ट्रेन्ड ऑफ फैकल्टी टू आस्क एनी प्रॉब्लम टू गेट इट सॉल्व बाय देम, यानी यहाँ पे टीचर्स होते हैं, स्टाफ्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके पास डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे टीचर के द्वारा सॉल्व की जाती है, क्योंकि यहाँ पे टीचर यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपको एक वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू या फिर मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो यहाँ पे टीचर का कोई सपोर्ट नहीं होता है। यहाँ पे टीचर से जो है फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो भी आपकी क्वेरीज है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो पाती तुरंत। ये डिस्टेंस एजुकेशन में होता है। और इसमें क्या होता है फॉर्मल एजुकेशन में, जो कि आखिरी पॉइंट है हमारा, कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनको कैंपस प्लेसमेंट मिलता है, यानी इनकी जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है वो यहाँ पे ज्यादा होती हैं। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है कि आप अपने एंड पे, यानी खुद आपको सर्च करना होता है कि जॉब कहाँ पे है, कहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है, यानी आप यहाँ पे आजाद होते हैं कि कहाँ पे आपको जॉब करना है, आप खुद उसको ढूंढते हैं। यहाँ पे कोई असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती है डिस्टेंस मोड में। आई होप डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, आप इसको समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।